19 बार उसकी पहली आयत है। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों और बहनों, आपने ये लफ्ज़ गीतों में और दुआओं में और इबादत में बहुत सुना होगा और सुना भी है। ये लफ्ज़ सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये आसमानी कलमा है, ये आसमानी लफ्ज़ है। हालेलुया, ये ज़मीनी लफ्ज़ नहीं है, ये आसमान से उतरा हुआ एक लफ्ज़ है। हालेलुया, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये अल्फाज इंसान की रूह को झंझोड़ देते हैं। ये लफ्ज़ इंसान की रूह को झंझोड़ देता है, आसमान को हिला देता है। आमीन। और इंसान के दिल को खुदा के तख्त तक ले जाता है। जब हम ये जुमले बोलते हैं अपनी जिंदगी में तो ईमान की गवाहियां ठहरती हैं। हालेलुया, हालेलुया छोटा लफ्ज़ नहीं है, हालेलुया बहुत बड़ा लफ्ज़ है जो ज़मीन को आसमान से जोड़ देता है, जो आपको और मुझे हमारे खुदावंद के साथ जोड़ देता है। जब हम अपनी दुआओं में हालेलुया हालेलुया पुकारते हैं तो हमारी जिंदगियों में से परेशानियां जाती हैं, मुश्किलें जाती हैं, तंगी जाती है, दस्ती जाती है। जब हम इस लफ्ज़ को अपनी दुआओं में अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में खुशहाली आती है, परेशानियां जाती हैं। ये नारा लगाते हैं हालेलुया। जब कोई परेशानी होती, हम परेशान होते हैं, हमारा ध्यान जब खुदावंद की तरफ जाता है तो हमारी ज़ुबान से क्या निकलता है? हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी जिंदगियों में बोलते हैं, अपनी जुबानों से बोलते हैं तो हमारी परेशानियां जाती हैं, हमारे दुख जाते हैं, हमारे रास्ते सीधे होते हैं, हमारा दिल हमारी खुदावंद की तरफ लगता है। इस ईमान से कि हालेलुया में क्या है? पावर है, कुदरत है। ये वो पावर है जिसके आगे कोई पावर टिक नहीं सकती। हालेलुया। ये वो मजबूती है जो हमारी जिंदगियों में जब आ जाए तो वो मजबूती ना टूट सकती है और ना जा सकती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी इस लफ्ज़ के जरिए हमें बरकतों से मामूर कर देते हैं। वो तब जब हम हालेलुया के नारे मारते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा राबता मजबूत हो जाता है। हालेलुया। जब हम हालेलुया को अपनी जिंदगी में रखते हैं, हालेलुया सबसे बड़ा राबता है हमारे और खुदावंद के दरमियान। इसको अपनी जिंदगी में ले ताकि आप भी बरकतें पाएं, आप भी मजबूती पाएं, आपके घरों में से भी दुख जाते रहें, टेंशनें जाती रहें, रिज़्क़ का इजाफा हो, पैसों का इजाफा हो, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद हमारी सब ज़रूरतों को जानता है, हमारी सब बातों को जानता है, यहाँ तक कि वो हमारे दिलों को भी जानता है, उसे हमारा सब पता है। मगर ज़रूरत है अच्छे तरीके से जो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हम उसको अपनी जिंदगी में रखें।
फिर हमारी जिंदगियां अच्छी होंगी, हमारे घरों में से लड़ाइयां झगड़े खत्म होंगे। इस हालेलुया की अहमियत को जाने, अपनी जिंदगियों में लें। आज से ही हम जब खुदावंद से दुआ करें तो हालेलुया के नारे भी लगाएं। शर्माना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हालेलुया हमें खौफ से निकालता है, हमें डर से निकालता है। जब कोई अबलीसी तासीर तंग करती है तो हम हालेलुया का नारा मारते हैं तो वो अबलीसी तासीर जाती रहती है। उसको क्या होता है? उसको आग लगती है। हालेलुया का नारा जब हम अपनी जिंदगियों में लगाते हैं तो सारी अबलीसी चालाकियां, मक्कारियां हमारी जिंदगियों में से जाती हैं। फिर अबलीस का कोई जोर नहीं चलता, क्योंकि जिस जोर को हम अपनी जिंदगी में दावत देते हैं उस जोर के आगे कोई जोर टिक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हमें आज से ही अपनी जिंदगी में हालेलुया को लेना है और इस अल्फाज को बोलना है। ये अल्फाज बाइबली ताकत, बहुत बड़ी बाइबली ताकत है और यही अल्फाज हमारे जलाल को बढ़ाता है। ये रूहानी ताल्लुक है, रूहानियत, हालेलुया में रूहानियत है, ये रूहानी ताल्लुक है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। जब हम हालेलुया के नारे लगाते हैं हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी हालतें बदल जाती हैं। ये आज जो ये टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारी जिंदगियों में हालेलुया लफ्ज़ बहुत छोटा लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी। एक बार जब हम इसको पुकारते हैं तो ये हमारी हालत को बदल देता है, हमारे हालातों को बदल देता है। आमीन। और दूसरे नंबर पर आता है आमीन लफ्ज़। ये भी हम खुदा के कलाम से सीखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 20 आयत में से हम खुदा के कलाम में देखेंगे, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हैं, हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके ज़रिया से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। जी मेरे अजीजों, कभी आपने सुना आमीन का मतलब? तो इसका मतलब है हाँ या हो जाए। बस इसका मतलब यही नहीं हाँ या हो जाए, ये एक मोहर है। आमीन। और ये एक इब्रानी लफ्ज़ है, ये भी आसमान से उतरा हुआ एक लफ्ज़ है। जितनी मर्जी जुबानें हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, जितनी मर्जी जुबानें हो, मगर ये लफ्ज़ आमीन एक ही जुबान और एक ही लफ्ज़, एक
जुबान में बोला जाता है। और हमें क्या सिखाता है? ईमान का सबूत। ईमान का सबूत इसलिए कि जब हम दुआ करते हैं, या जैसे इस्माइल भाई ने दुआ का मौका दिया बेटे खुरम को, और उसने आखिर में आमीन कहा, और हम सब ने भी आमीन कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुआ खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। नहीं मेरे अजीजों, बात आमीन से शुरू होती है। वो इसलिए कि जब हम सब दुआ करते हैं तो आमीन करके उसको ख़त्म करते हैं, तो वो उसका मतलब ये है कि जितनी हमने दुआ की, जितनी हमने खुदावन से बातें की, वो सब क्या हुई? हो गई। ये हमारा ईमान है कि वो हो गई। आमीन से बात शुरू होती है, खुदावंद के कलाम में से स्टार्ट होती है और आमीन से ही खत्म होती है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह नासरी आमीन है। वो सच्चा है, वो बरहक है, वो था, वो है और वो आने वाला है। हालेलुया। आमीन का मतलब खत्म होना नहीं, आमीन का मतलब शुरू होना है। आमीन लफ्ज़ सच्चा, कायम और साबित है। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब ला सकते हैं, हमारी जिंदगियों में खुशियां ला सकते हैं, हर वो नेमत ला सकते हैं जो आपके और मेरे खुदावन ने हमें इस दुनिया में अता कर रखी है। ये वो लफ्ज़ हैं। ये छोटा लफ्ज़ है आमीन, छोटा सा लफ्ज़। आप जब दुआ छोटी करें या बड़ी करें, ईमान से करें, सच्चाई से करें, तो आमीन हमारी जिंदगियों में हालतें बदल देता है, इनकलाब ले आता है। वो सच्चा है। खुदावंद यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों से बात करते थे या किसी से भी बात करते थे, तो वो क्या कहते थे? मैं तुमसे सच कहता हूँ। इसका मतलब है आमीन, आमीन, आमीन। जो खुदावंद यीशु मसीह कहते थे कि मैं सच कहता हूँ, सच का मतलब आमीन, मजबूती, ताकत। जैसे हालेलुया में ताकत। जब दाऊद अपना कोई काम भी करता था तो उसमें वो क्या कहता था? हालेलुया, आमीन। आपने देखा ज़बूरों से हालेलुया और आमीन भरा हुआ है। वो जब जंगों पे जाता तो वो कहता हालेलुया। वो हथियार नहीं दिखाता था जो अपने साथ लेके जाता था। कुव्वत का हथियार वो बोलता था, कुव्वत का हथियार वो अपने साथ रखता था। दुख में हो या सुख में हो, दुआएं करें, आमीन, आमीन, आमीन करें, क्योंकि आपका और मेरा जिंदा खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। हालेलुया। और यही जो आमीन है हमें खुदावंद के तख्त तक ले जाता है। ये जो लफ्ज़ है ये वादे का है, रूहानियत का है, रूहानियत की मोहर है। ये बहुत बड़ी मोहर है। वो जानते हैं ना, स्टैंप लग जाए, हम कोई काम किसी से कोई अपना करवाना है तो वो जब डिग्री लेनी है तो उसके ऊपर मोहर लगनी है, तो वो डिग्री 1 नंबर होनी है। इसी तरह आमीन की भी एक बहुत बड़ी मोहर है, जिसके आगे जितनी भी मोहरें हैं वो सब नाकाम हैं। आमीन की मोहर ऐसी मोहर है कि हमारी दुआएं, इल्तिजाएं जब आमीन की मोहर लग जाती है तो वो हमारी जिंदगियों में ना तो जाती है और ना
भी आप करें, चंद लफ्ज ही क्यों ना आप बोले, तो वो जब ईमान से बोलेंगे तो आमीन की मोहर जब सच्चाई से लगेगी तो उस मोहर को कोई नकली नहीं कह सकता। वो मोहर हमारे लिए असली है, क्योंकि हमने असली दुआ करनी है अपनी जिंदगी में, तो असली मोहर भी लगेगी। हालेलुया। इसी तरह हमें चाहिए कि आज से हम जब दुआ करें, चाहे छोटी करें चाहे बड़ी करें, एतमाद से, ईमान से, भरोसे से आमीन कहें तो हमारी जिंदगियां बहाल होगी। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों में बहाली आए, तो आज से ही अपनी जिंदगियों में हालेलुया को अपनाना है, आमीन को अपनाना है। रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई जब हमारी जिंदगी में होगी तो हमें कभी भी कोई नाकामी नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चा और बरहक हमारे साथ है। वो जैसे मूसा के साथ साथ था, वैसे आपके साथ और मेरे साथ भी होगा। जब हम ईमान से बात करेंगे, जब हम भरोसे से बात करेंगे, अपने खुदावन से जब हम अपने दिल को लगाएंगे, तो आमीन हमारे साथ होगा, आमीन हमारी जिंदगियों में होगा। हालेलुया। और तीसरी बात, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, मैसेज तो बहुत लंबा है मगर मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि होशाना, होशाना की अहमियत भी हमारी जिंदगियों में बहुत ही पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि इसके आगे मैं फिर कहती हूँ कोई पावर टिक नहीं सकती। हम नारे लगाते हैं हालेलुया के, हम कहते हैं आमीन। आज हम होशाना के बारे में भी सीखेंगे। ये सिर्फ उसी वक्त की इबादत नहीं कि जब हम क़यामत अल-मसीह मनाते हैं, ये हर वक्त की बात है। ये भी हमारी जिंदगियों में सीखना बहुत ज़रूरी है और हमें हर वक्त होशाना 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 भी बोलते रहना चाहिए। हालेलुया। आए हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में। नहीं सॉरी, 21 बाब और उसकी 9वीं आयत। जी साहिल भाई पढ़ लेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी 9 आयत। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। आमीन आमीन। ये एक लफ्ज़ है जो सिर्फ इबादत का ऐलान नहीं बल्कि एक दुआ भी है।
एक फतह का नारा। जब लोग यीशु को होशाना होशाना पुकार रहे थे तो उससे क्या कर रहे थे? इल्तिजा कर रहे थे। उससे ये इल्तिजा कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह होशाना है। वो क्या है? निजात है। वो तब हमारे लिए निजात बन के आया जब उस भीड़ ने उसको तस्लीम किया कि वो बादशाहों का बादशाह है। हम और किसी बादशाह को नहीं मानते क्योंकि हमारा खुदावंद अल मसीह ही बादशाहों का बादशाह है। ये एक नारा है, बुलंद वाला नारा। ये भी आसमान से उतरा हुआ एक लफ्ज है और ये लफ्ज तब इस्तेमाल हुआ जब हमारे यीशु मसीह के पकड़ने का वक्त आया और कुछ लोग जानते थे कि यही हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। ये वो वक्त था जब आपके और मेरे मसीह ने आपकी खातिर मेरी खातिर सलीब पे जान दी और मरा और कब्र में उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो आपकी और मेरी निजात बन के आया इस दुनिया में। इसलिए लोगों ने पुकारा होशाना होशाना, बादशाहों का बादशाह। जो आपका और मेरा निजात दहिंदा, आपको और मुझे मुखलसी बख्शने वाला इस दुनिया में आया। नहायत रहम करने वाला, नहायत तरस खाने वाला, बचाने वाला, इज्जत बख्शने वाला, दौलत बख्शने वाला, रिज़्क़ बख्शने वाला। ये है मेरे अजीजों होशाना का मतलब। मुखलसी देने वाला, खलासी देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, ये है होशाना का मतलब। होशाना को हम अपनी जिंदगी में रखें। होशाना होशाना, खुदावंद ही ताज़ीम के लायक है, खुदावंद ही इज्जत के लायक है। हालेलुया। जब इंसान के पास अपनी ताकत खत्म होती है तो उसमें फिर अगर वो चाहे, अगर वो महसूस करे, तो जब वो अपनी जिंदगी में होशाना को लेता है तो होशाना जब उसकी जिंदगी में आता है तो सब कुछ बदल देता है। वो ला तब्दील है, वो तब्दील कर देता है क्योंकि उसमें ये ताकत है। हेलो, ऊपर देखिए, मेरी तरफ देखिए। उसमें ये ताकत है हमें सिखाने की, हमें बचाने की। उससे रहम मांगे, उससे तरस मांगे अपनी जिंदगियों में, उससे खुशियां मांगे। होशाना खुशी है, बहुत बड़ी खुशी, सबसे बड़ी खुशी, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इससे बढ़कर खुशी हमारी जिंदगी में नहीं है। बहुत बड़ी खुशी हम हर रोज मना सकते हैं। हम रोज कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद तू मेरी जिंदगी में है, तेरा शुक्र करते हैं, तू मेरी जिंदगी में है, तेरा शुक्र करते हैं, तूने ये हमें सांसें बख्शी। सबसे बड़ी कि हमें सांसें बख्शी, तो हम हर रोज होशाना होशाना पुकार सकते हैं। हम हर रोज हालेलुया कह सकते हैं। हम हर रोज अपनी जिंदगी में आमीन कह सकते हैं। हमारी सांसें बरकरार हैं। इसके बाद हम हर काम कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगियों में कह सकते हैं कि ऐ खुदावंद तूने मुझे आज का ये खूबसूरत दिन बख्शा। होशाना के मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, होशाना के मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। होशाना के तूने मुझे रोटी दी,
जिंदगियों में खुशहाली ला सकता है, आपकी जिंदगियों में से लड़ाई झगड़े खत्म कर सकता है, परेशानियों को दूर कर सकता है, अच्छी औलाद अता कर सकता है। औलाद अगर नाकाम और बदतमीज है, बेलहाज है, माँ बाप की इज्जत नहीं करती, बहन भाइयों की इज्जत नहीं करती, तो उसको भी बदल देने की कुदरत और ताकत है। हालेलुया। आपके हालात अच्छे हो सकते हैं, होशाना से शुक्रिया अदा करें। होशाना होशाना, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। अपनी जिंदगी में शुक्र गुजारी को रखें, होशाना होशाना कहकर। कुव्वतों को मांगे, ताकतों को मांगे, वो हमारी जिंदगियों में हर अबलीसी चलाकी मक्कारी दूर करेगा। हम परेशान हैं, हमारी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि वो इस कदर मेहरबान और नहायत कुदरत वाला है कि वो हर काम कर सकता है। मेरे खुदावन का हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा नहीं सकता, उसका कान भी भारी नहीं है जो सुन नहीं सकता। हम जब पुकारेंगे तो वो आसमान छोड़ जमीन पर हमारे पास तख्त लगाकर बैठ जाएगा। उसके पाक फरिश्ते हमें चारों तरफ से घेर लेंगे, हमें मजबूती आएगी, हमें कुव्वत आएगी। ये 3 लफ्ज अपनी जिंदगी में रखने से जब हम हालेलुया पुकारते हैं तो आसमान पर फरिश्ते भी हमारे साथ हालेलुया हालेलुया पुकारना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो रुकते ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक फरिश्ते और उसके जो बुजुर्ग हैं वो हर वक्त हालेलुया के नारे लगाते हैं। जब हमारी हालेलुया की पुकार उनके साथ मिलती है तो वो पावरफुल हो जाती है और वो इबादतें, वो दुआएं हमारी रुक नहीं सकती। इसी तरह जब हम इत्मीनान से, ईमान से दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं तो वो भी दुआ हमारी रुक नहीं सकती। और इसी तरह जब हम होशाना होशाना पुकारते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है वो हमारी दुआओं को सुनता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसकी आंखें हर वक्त जमीन पर सैर करती हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी कोई दुआ भी रुक नहीं सकती, हमारी कोई इल्तिजा रुक नहीं सकती। आए मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों में आज से ही वादा करें कि हमने जो भी करना है ईमान भरोसे और एतमाद से करना है। हमारा ईमान, तो कहते हैं तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर। इतना सा ही बस हम ईमान रख के ये काम अपनी जिंदगियों में शुरू कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसीबत परेशानी हमारी जिंदगियों में आए, कोई तूफान हमारी जिंदगियों में आए। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।